नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 2025 में ऐसे 5 अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में जो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या इनको रिसर्च करते हैं तो हो सकता है आपको इस साल या आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों मैं क्यों इन शेयरों को अंडर वैल्यू कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे शेयर है कि काफ़ी अभी समय से मार्केट कंडीशन के कारण ये खराब है या किसी जो है बाहरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण ये डाउन है। क्यों, लेकिन बट इनके जो अगर फंडामेंटल देखें और इनके स्टॉक में अगर आप रिजल्ट देखें तो इसमें कोई कमी नहीं है, कहीं से भी ये कोई स्टॉक में कोई कमी नहीं है और ये एक मार्केट लीडर भी हैं। तो अगर हम दोस्तों चलिए हम चलते हैं, देर नहीं करते हैं कि शेयरों को देखते हैं। पहला जो शेयर है दोस्तों वो है हमारा सबसे बेस्ट, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, वो है टाटा मोटर्स। तो दोस्तों पहला जो शेयर है वो टाटा मोटर्स है। ये एक अंडर वैल्यू शेयर है। अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स जो है एक मार्केट लीडर भी है और इस शेयर ने काफी समय से दोस्तों एक ईवी सेगमेंट में भी ये काफी ग्रो कर रही है और वैसे भी इसके काफी प्रोडक्ट हैं और एक ये इंटरनेशनल ब्रांड भी है। अब दोस्तों आपको बहुत कम पता होगा कि ये एक ऐसा टाटा मोटर्स जो स्टॉक है ये बाहर में भी इसके काफी प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि आप जैगुआर और लैंड रोवर के नाम से जानते भी हो। तो इस शेयर में काफी अगर देखिए तो इसमें देखिए सबसे पहले ये ग्लोबल इसका प्रेजेंट है ये, और ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सप्लाई चेन में भी एक टॉप पर है शेयर, और इसका एक मैनेजमेंट है, आप जानते हैं टाटा बिल्कुल मैनेजमेंट के मामले में भी। तो ये एक शेयर है और इसका जो अभी जो प्रॉब्लम जो चल रही है दोस्तों ये सिर्फ एक थोड़े से ग्लोबल इशू के कारण और चिप शॉर्टेज के कारण मतलब थोड़ी सी ये स्टॉक जो है एक समय से एक रेंज में है। तो अगर आप दोस्तों 2025 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस स्टॉक को भी रिसर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि ये शेयरों को आपको क्यों अपने रडार में रखना चाहिए। देखिए एक तो आप देख रहे हो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है वो काफी ज़्यादा ना ग्रो कर रहा है। तो जिस कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी आने वाले समय में डिमांड है और ये काफ़ी अच्छे स्पीड से जो है ये ईयर ऑन ईयर बाई ग्रोथ कर रहे हैं जितने भी ईवी सेक्टर में, और ये ईवी सेक्टर का एक टॉप प्लेयर है। तो आप एक ईवी में जो है ग्रोथ है उस कारण भी एक ये ऐसे भी विदाउट ग्रोथ भी ये काफी पोटेंशियल था, लेकिन एक ईवी कारण इसमें जिसे कहते हैं ना कि अब डबल ग्रोथ है इसमें, ठीक है। और ये एक बेटर सप्लाई चेन में भी ये बिल्कुल काफी अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सी जो कंपनियां हैं उसमें क्या होता है कि उसमें सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसमें देखिए सबसे मेन जो क्रिटिकल पार्ट होता है वो सप्लाई चेन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है कस्टमर के हैंड पे पहुंचा के उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सर्विस देना या सप्लाई करना या सर्विसिंग में कोई कंप्लेन आ रही है, तो वो जो एक पूरे सप्लाई चेन होता है ये सारी चीजों को मैनेज करने में टाटा मोटर सबसे टॉप पर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एक लीडर भी है और एक ब्रांड जो वैल्यू है इसमें काफी स्ट्रांग है। तो दोस्तों एक ये सेक्टर आपके लिए हो सकता है और ये काफी समय से एक ये शेयर जो है काफी गिर भी चुका है। हम चल के एक बार थोड़ा सा इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं दोस्तों कि ये शेयर में अगर आप एक अच्छा पोजीशन या लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो काफी बढ़िया आपको रिटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसके आप चार्ट को रिसर्च करें, अगर आप देखें तो इसके चार्ट में आपको काफी चीजें ऐसी दिखेंगी कि दोस्तों देखिए पहला नंबर के ये चार्ट जो है आप देखेंगे तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों। देखिए इसने यहां से जब ये ब्रेकआउट दिया था तो यहां से कंटिन्यू इसने एक रैली की थी जो कि ऑलमोस्ट ये जो शेयर है दोस्तों अगर आप देखें तो 80-90% कंटिन्यू इसने 2023 में इसने एक अच्छी रैली की थी। उसके बाद काफी समय से ये थोड़ा सा डाउन हो चुका है और अभी जो अगर इस शेयर को अगर आप देखें तो एक ये मतलब जिसे कहते हैं करेक्शन में है। करेक्शन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबल इशू के कारण ये शेयर जो है डाउन है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये अभी ऑल टाइम हाई से ये शेयर एक बार हमसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई से ये शेयर ऑलमोस्ट ये अभी 38% और अभी के प्रेजेंट में आप देखें तो करीब 32% डाउन है। तो अगर आप दोस्तों अगर इसको लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 1 से 2 साल का, तो आप ये सोचिए दोस्तों क्या ये 1 से 2 साल में अपने हाई को भी टच नहीं करेगा। तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ से अगर अपने हाई के पास भी जाता है तो यहाँ से ऑलमोस्ट दोस्तों ये 50% के आसपास इसका रिटर्न होता है। अगर इस रिटर्न को आने में मान लीजिए 1 से 2 साल भी अगर आपको लग जाते हैं, जैसे होने को तो ये पहले भी आ सकता है, लेकिन अगर ये 1 से 2 साल भी लग जाते हैं दोस्तों तो ये कोई मतलब बैड डिसीजन नहीं होगा। एक तो ये एक अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर है और एक ऑलरेडी ये तो सिर्फ हम अपने ऑल टाइम हाई तक की बात कर रहे हैं। अगर ये शेयर उससे आगे भी अगर आप रखते हैं इसको 2 4 5 साल के लिए तो काफी ग्रोथ होगा। तो अगर आप इसको व्यू भी एक छोटा रखते हैं
या लॉन्ग टर्म रखते हैं तो एक मिनिमम हमने बताया, क्योंकि ये एक रिस्क रिवॉर्ड, एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी पोस्ट कर रहा है और अंडर वैल्यू भी है। तो इस कारण मैं आपको चीजें जो बता रहा हूं कि अगर ये ऑल टाइम हाई भी जाता है तो मिनिमम, तो यानी आप सोचिए कि आपको 30% ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो दोस्तों हम ये चीजें आपको बताना चाह रहे थे। और अभी हम दोस्तों चलते हैं अपने जो दूसरा जो हमारा जो शेयर है, अब उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो शेयर है दोस्तों वो भी काफी बढ़िया शेयर है। इस शेयर को भी हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला जो हमारा दूसरा जो शेयर है वो है दोस्तों एक एफएमसीजी स्टॉक, और एक आप इसे कह सकते हैं होटल बिजनेस में भी है। आप नाम समझ चुके होंगे, आईटीसी। आईटीसी भी दोस्तों अगर आप देखें तो काफी बढ़िया स्टॉक है, अपने सेक्टर का एक लीडर है, और इसके जो काफी सेगमेंट है वो डाइवर्सिफाई है। और ये क्यों अंडर वैल्यू, देखिए इसके काफी, देखिए एक सिगरेट बिजनेस, एक जो है तंबाकू बिजनेस, ये एक बिजनेस है जिसमें ये मार्केट लीडर है। काफी 70 से 80% ये मार्केट शेयर अपने पास होल्ड करता है उसमें। और उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें अभी ये काफी समय से जो आईटीसी है, 2-4 साल से ये ना अपने इस जो सिगरेट बिजनेस है इससे ये बाहर निकलना चाहती है, और ये ना काफी अग्रेसिवली जो नए नए जो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रही है, छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर रही है, जिस कारण क्या है, कल को गवर्नमेंट की कोई अगर पॉलिसी या इस तरह के डिसीजन भी आते हैं इसमें, तो ये शेयरों को कोई इसके ऊपर इफेक्ट है। क्योंकि होता क्या दोस्तों, हर बार जब भी बजट आता है तो बजट में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि कहीं आईटीसी पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना लग जाए, कोई ऐसा रीजन ना आ जाए, जिस कारण ना आईटीसी पे लोग ना हमेशा ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। लेकिन अगर कुछ समय से जैसे भी आईटीसी अपना एक्सपेंशन कर रही है तो लोग इस पे काफी बुलिश है। और आपने देखा होगा इसने कुछ समय पहले भी काफी बढ़िया रैली भी दी थी। तो दोस्तों हमारा जो ये जो शेयर है, इसमें हम इसको देखेंगे कि इसको इसमें मतलब क्या क्या चीजें इसमें बढ़िया है। देखो पहला नंबर दोस्तों ये है कि एक ये डाइवर्सिफाई बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि एक टैबाको से, सिगरेट से निकल के और सेक्टरों में जाना चाहता है। तो पहला तो ये है कि अभी आप देखेंगे तो ये डीमर्ज का भी एक न्यूज आया है कि अपनी होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है। तो अगर दोस्तों डीमर्ज कर रहा है तो एक समझ लीजिए कि इसका एक जो वैल्यू अनलॉक होगा, उससे क्या होगा कि, क्योंकि आप देखें तो जो इसका बिजनेस मॉडल है एफएमसीजी के साथ, होटल का भी एक अलग है, एफएमसीजी भी और सिगरेट भी। इसके अगर देखें और भी छोटे छोटे बिजनेस है, जैसे कि पेपर है और स्टेशनरी के भी इसके बिजनेस है। जो भी आप देखते होंगे दोस्तों स्टेशनरी के प्रोडक्ट, बच्चे जो पेन पेंसिल या वो बोलते हैं पेपर बिजनेस, वो भी एक बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, जो कि काफी स्टेबल और अच्छा प्रॉफिट बिजनेस है। लेकिन क्या है कि दोस्तों सिगरेट बिजनेस होने के कारण उस शेयर को, उसके उस जिसे कहते हैं सेगमेंट को, एक लोग इसको उस नजर से देखते हैं कि पूरे, क्योंकि आप सिगरेट बिजनेस से मेन रेवेन्यू आ रहा है ना दोस्तों, तो इस कारण क्या होता है कि उस पर लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी कंपनी ने ये टारगेट रखा है कि आने वाले समय में इस सारे बिजनेसों में इन्वेस्ट करेगी और उसे एक्सपेंड करेगी। तो आप सोचिए कि दोस्तों अगर ये शेयर अगर आप जैसे से एक्सपेंड करेगी और अच्छा करेगी और एक मार्केट लीडर है और आप इसको देखते हैं, तो आप ये रेगुलर आपको 4-5%, 10% के बीच में, मतलब 5 से 10% के बीच में डिविडेंड भी देती रहती है। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसा शेयर है दोस्तों कि आप इसे एज ए बैंक में डिपॉजिट की तरह अपना पैसा रखा है, तो आपको रिटर्न भी एक रेगुलर डिविडेंड के रूप में मिलता रहता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप एक रिटर्न भी देगा, तो आप ये हर अगर एंगल से देखें तो एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस है। ठीक है, एक चीज पे ये डिपेंड नहीं है, होटल बिजनेस इसका एक बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो एफएमसीजी में भी काफी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर रही है, जैसे कि साबुन हो गए, ऑयल हो गई, और पहले तो आटा भी था इसका, तो और भी अदर 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 ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, क्योंकि इसका एक सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। क्योंकि सप्लाई चेन स्ट्रांग इसलिए क्योंकि इसका जो सिगरेट बिजनेस है आज से नहीं है, बहुत स्टेबल बिजनेस है। तो ये बहुत जगह ये अपना जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग कारण के कारण इसका सप्लाई चेन में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसको कस्टमर तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जो कि ये ही प्रॉब्लम और जो प्लेयर है उनको होती है, जो भी छोटे प्लेयर होते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि हर रिटेलर चेन पे जाना, उनको सप्लाई चेन में जोड़ना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये आईटीसी के लिए बहुत ईजी है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हो, जस्ट कस्टमर हैंड या जो इनके डीलर है वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक ये आप सोच सकते हैं। तो देखिए इसका 2025 में फोकस करने का इसका जो रीजन होता है एफएमसीजी ग्रोथ, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर भी काफी समय से 2-3 साल से इसने काफी जो है इन्फ्लेशन के कारण और गवर्नमेंट जो महंगाई है इस कारण भी ये डाउन है। तो एक एफएमसीजी ग्रोथ के कारण भी ये फोकस में हो सकता है। होटल बिजनेस की रिकवरी और उसका डीमर्ज होने वाला है, और बेटर अर्निंग अर्निंग ये बिल्कुल हमेशा इसने प्रॉफिट में ही है, ऑल टाइम हाई के आसपास इसकी प्रॉफिट भी है, अर्निंग है, सब कुछ है, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। बस ये क्या है, मार्केट सेंटीमेंट के कारण अभी थोड़ा सा ये डाउन है। तो दोस्तों एक बार हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं कि आईटीसी के चार्ट में हमें जो चीजें दिख रही है वो हमें क्या क्या चीजें
देखनी चाहिए। तो हम इसके एक बार चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर अगर हम देखें दोस्तों तो देखिए आईटीसी पे हम चलते हैं। आईटीसी का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए आईटीसी के अगर आप चार्ट पर देखें दोस्तों तो ये जो इसका प्राइस है अभी ये काफी इसका जो प्राइस जिसने ऑल टाइम हाई के पास गया था उसके इससे पहले भी यहाँ पे गया था, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पीछे से कंपेयर करें जुलाई 2023 में ये अपने ऑल टाइम हाई के गया था, फिर दोबारा ये वहां पे जाने की इसने कोशिश की लेकिन फिर वहां से ये एक गिरावट आ गई। तो अभी दोस्तों अगर आप देखें तो ये एक मार्केट कंडीशन के कारण भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है दोस्तों। तो आप ये क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के कारण ये न्यूज है, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, गवर्नमेंट अगर हो सकता है अभी बजट में कुछ अच्छा डिसीजन आ जाता है तो इस शेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये शेयर दोस्तों अगर कभी भी आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर आप देखें तो ये करीब 400 400 मतलब 450 से 460 के आसपास ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कभी भी अगर आपको अगर इसमें अच्छी पोजीशन आप बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर में आप इस शेयर को भी देख सकते हैं। मैंने आपको इस शेयर के चार्ट के बारे में बताया और इसकी चीजों को भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार हम इसके चार्ट में ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ये ऑल टाइम हाई से अभी डाउन हुआ था करीब 15% और अभी के समय में अगर आप देखें तो ये करीब 9% के आसपास ये डाउन है। अगर दोस्तों अगर आप इसको अगर देखते हैं यहां से भी तो अगर अब ये ऑल टाइम हाई पे भी जाता है अपना शेयर तो ये आसपास करीब 10% के आसपास ये ऑल टाइम हाई टच करेगा। और ये शेयर दोस्तों बहुत मतलब अभी के देखें तो अगर 1 साल के पुराने प्राइस के आसपास है। देखिए 2 जुलाई मतलब 1.5 साल पुराने प्राइस के आसपास है अभी भी। तो यानी 1.5 साल से कंपनी ने जो भी ग्रोथ किया है उसका एवरेज प्राइस के पास अभी ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो फ्यूचर में अगर आप 2025 में अच्छे इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो इस शेयर को भी अपने आप रडार में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अभी चलते हैं आगे अपने जो 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 हमारा तीसरा शेयर है उसके ऊपर चलते हैं। तीसरे शेयर को हम जानते हैं दोस्तों। तीसरा शेयर भी काफी बढ़िया शेयर है, वो एक मार्केट लीडर है ये भी, और ये एक गवर्नमेंट स्टॉक भी है। और ये जो शेयर है वो है बैंकिंग का जिसका नाम है एसबीआई। दोस्तों एसबीआई कंपनी काफी समय से जो स्टॉक है ये मतलब इस पे पास एसेट बहुत सारा है, इसके पास ब्रांचेस सबसे टॉप के है, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, सबसे ज्यादा एटीएम है। और इसके काफी जो सब्सिडरी है वो भी बहुत अच्छी अच्छी सब्सिडरी है, जैसे कि एसबीआई कार्ड है, इंश्योरेंस का भी है, और भी इसके बहुत छोटे छोटे जो है इसके पार्ट है। लेकिन अगर आप देखिए तो एसबीआई खुद में भी बहुत बड़ी कंपनी है और जो इसके जो जो अलग सब्सिडरी है वो भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर को भी आप 2025 में अपने रडार में रख सकते हैं। ये शेयर काफी बढ़िया, आपको एक पोटेंशियल है इस शेयर में आने वाले समय में ग्रोथ के लिए। तो हम इस चीज को जानते हैं कि इसमें क्या क्या। देखिए एक तो अभी आप देखें तो आरबीआई ने जो इसका जो आरआर था उसको डाउन किया था, जिस कारण बैंकिंग शेयरों को काफी पॉजिटिव न्यूज था। और आने वाले समय में अगर आरबीआई जो है रेट कट करता है अपना तो उसमें भी बैंकिंग को सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि बैंकिंग के उसमें एनपीए के अगर आप इसके ग्रोथ में काफी इसका वैल्यू होगा। तो अब अगर आप देखें 2025 में तो इस शेयर में काफी पोटेंशियल है और ये काफी अच्छा काम कर रही है। और गवर्नमेंट भी अब जो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, गवर्नमेंट भी अब अपने सारे जो गवर्नमेंट की कंपनियां उस पर फोकस कर रही है। अगर आप देखें 2024 और 23 में सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक ही चले थे दोस्तों। जो भी आप डिफेंस से, बैंकिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, आप जो भी देखें तो 80% जो शेयर थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए वो सारे बैंकिंग या गवर्नमेंट स्टॉक ही थे दोस्तों। वही सेम चीज है अगर आप इस चीज को सोचेंगे, गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है कि इन जितने भी जो हमारे स्टॉक है उनके उनमें एक अच्छा पोटेंशियल जो भी ग्रोथ है, जो भी हो सकता है, मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट करने पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो एसबीआई उसमें एक टॉप पर है, एक प्लेयर हो सकता है। जिसमें आप देखिए इसमें क्या स्ट्रेंथ क्या है, एक सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंप्रूव इसका सबसे एनपीए इंप्रूव हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये उसमें बहुत अच्छा अपने चेंजेस को कर रही है। अगर आप देखें गौर क्या होगा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर हायर किया था, वो है एम एस धोनी। तो आप सोचिए कि एम एस धोनी, गवर्नमेंट अब सोचिए कि ये प्राइवेट कंपनियां ये सब काम करती हैं लेकिन गवर्नमेंट भी अब इस चीजों में आगे आ रही है और एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हायर कर रही है। आप सोचिए कि इससे क्या होगा दोस्तों, अभी तो हायर क्या, अभी तो नए नए जब प्रोडक्ट आएंगे, कंपनी बैंक लॉन्च करेगी, तो सोचिए कितना इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे आपका होगा तो उसमें आपको इसमें बेनिफिट होगा, आपका क्रेडिट ग्रोथ में भी ये काफी होगा, बेटर एसेट क्वालिटी भी इसमें है।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑल ओवर अगर आप देखें तो इसमें काफी पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी चीज ये गवर्नमेंट है, इसमें आपको थोड़े बहुत डिविडेंड भी आपको मिलते रहते हैं। तो ऑल ओवर एक आप इसको देख सकते हैं कि अभी एक ये अंडर वैल्यू है, और उसकी जितनी भी सब्सिडरियां आने वाले समय में, ये सब्सिडरियां भी इतनी बेहतरीन है कि वो भी, उनमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आप इस चीज को, इस शेयर को भी आने वाले समय में दोस्तों देख सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों चलते हैं इसके जो चार्ट पैटर्न पर, हम देखते हैं कि इसके चार्ट पैटर्न में क्या क्या चीजें हमें दिखती है। तो अभी हम दोस्तों इसके जो चार्ट पैटर्न है उस पर आ चुके हैं। इसका जो चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं एक बार एसबीआई का। देखिए अगर दोस्तों एसबीआई का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें, देखिए तो अभी ये भी शेयर ने काफी बढ़िया रैली की थी दोस्तों, लेकिन अभी क्या है कि ये मार्केट कंडीशन के कारण अगर आप देखें तो अभी अभी अपने ये ऑलमोस्ट 9-10 महीने जो ओल्ड जो प्राइस था उसके आसपास है। और अगर इस प्राइस को अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई के आस से करीब करीब 12% डाउन है। और एक इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर टेक्निकल के हिसाब से भी देखें तो दोस्तों एक ये 770 के आसपास ये बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर थोड़ा और कभी नीचे आता है तो 730 के आसपास। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर को इस तरह भी देखें तो ये एक अच्छे जिसे कहते हैं ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास भी है, और कभी ये फर्दर और भी डाउन होता है तो आप स्लो स्लो करके इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर इसमें आपको ये पूरा रिसर्च करने के बाद आपको अगर ये अच्छा लगता है तो। अगर दोस्तों आप यहाँ अगर इस शेयर को देखें तो अभी भी ये शेयर अगर ऑल टाइम हाई के पास भी अगर जाता है तो ऑलमोस्ट ये 15% के आसपास ये जा सकता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि अगर एक सेफेस्ट, ये एक लार्ज कैप का मार्केट लीडर होने के पास अगर आपको देखें तो ये नॉर्मल है, यानी कि 15% तो एटलीस्ट आपको 10 से 15% डिस्काउंट में मिल ही रहा है। तो ये तो आपको, क्योंकि मार्जिन सेफ्टी आपको कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसमें मार्जिन सेफ्टी आपको अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस शेयर को भी अपने रडार पर रख सकते हैं 2025 में, क्योंकि दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के इसके उम्मीद है जो 25 के लिए। और जो हमारे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो कौन कौन से हैं, तो अभी हमने जो बात कर ली दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों दोस्तों वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। गवर्नमेंट काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर भारत को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन है, चाहे रेलवे हो या रोड हो या एयरपोर्ट हो या फ्लाईओवर हो या डिफेंस हो या कुछ भी हो, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिटिकल रोल है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो उसमें जो मार्केट लीडर है वो है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन टूब्रो एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, एक प्रोफेशनल द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, और एक ये अंडर वैल्यू है। कोविड के बाद से इसमें स्लो रिकवरी फेस कर रहा था, मतलब ना कोविड के बाद देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद अभी एक ट्रैक पे आ चुका है। काफी इस पे ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा है, ऑर्डर बुक लेकिन इसके पास पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के ऑर्डर बुक इसके पास इतने हैं कि आने वाले 5-10 साल के पास इतना इसका ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। और अभी देखें तो गवर्नमेंट काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रही है, और हो सकता है अभी बजट भी आने वाला है, गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा डिसीजन ले, तो इसमें हम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के हिसाब से बहुत मार्केट लीडर है और हर चीज में बेहतरीन है। और ठीक है, लीडर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और डाइवर्सिफाई बिजनेस है, काफी चीजों में डाइवर्सिफाई है। मतलब ये रोड में है, एयरपोर्ट में है, फ्लाईओवर में है, टर्नल में है, डिफेंस में, मतलब आप जिसे भी सोच सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हर प्रोजेक्ट ये काम करती है, और उसमें ये मार्केट लीडर है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बढ़ने वाला है, बढ़ भी रहा है, गवर्नमेंट हर बार बढ़ा रही है, और प्राइवेट जो भी प्लेयर है वो भी बड़े बड़े बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे कैपेक्स काफी हो रहा है इसमें, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में इस शेयर में काफी ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके चार्ट पर। इसके चार्ट पर हम देखते हैं कि इसके चार्ट पर जो है इसका शेयर का जो अभी क्या चल रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों एल&टी को अगर हम देखें तो इसके जो शेयर को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी शेयर वही है, मार्केट कंडीशन के कारण देखें तो एक बहुत बढ़िया रैली थी इसमें, और अभी देखें तो एक रेंज में अभी भी ये प्राइस जो अगर आप शेयर देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल जो ओल्ड जो इसका प्राइस है उसके आसपास है। अगर अभी आप देखें तो देखिए ये, और क्योंकि वो बहुत ही शेयर इतना स्ट्रांग है दोस्तों, ये आता नहीं है नीचे ज्यादा। अगर आप देखें तो 5-6% है, अगर अभी कुछ समय पहले थे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 15% ही डाउन गया था। तो दोस्तों आप लेकिन आप देखें तो ये 1 साल पुराने प्राइस पे अभी भी, क्योंकि कंपनी हमेशा प्रॉफिट अपना ऑल टाइम हाई चल रहा है, हर चीज में बेटर है।
तो ऑलरेडी ये मतलब 1 साल जो पुराना ओल्ड प्राइस है उस समय से चल रहा है, क्योंकि मार्केट कंडीशन के कारण ये है। अगर आप देखिए, अगर ऑल टाइम हाई भी अगर यहाँ से जाता है तो ऑलरेडी आपको करीब 8% डिस्काउंट पर ये प्राइस पे मिल रहा है। और दोस्तों, अगर कभी भी ये शेयर अगर नीचे, अगर आप इसको रिसर्च करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, कभी भी ये शेयर नीचे आए, कभी भी सपोर्ट पर इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, एक तो सपोर्ट आप यहाँ पर है दोस्तों करीब 3500 रुपए के आसपास, और दूसरा स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है करीब करीब 3200 से 3300 के आसपास। तो कभी भी अगर आपको इसको रडार पर रखिए, कभी भी लगता है मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो ऐसे शेयरों को आप हमेशा, क्योंकि ये ऐसे शेयर है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में भी आप इसको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग टर्म में तो देगा ही देगा। तो ऐसे शेयरों को हमेशा अपने आप रडार पे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों अपने जो हमारा जो जो स्टॉक है लास्ट, उसके ऊपर चलते हैं। वो आपका दोस्तों हम देखते हैं कि ये शेयर में भी काफी पोटेंशियल है। ये शेयर भी आने वाले समय में अगर आप देखें तो करीब 3-4 साल से इसने कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कुछ इसमें इन्फ्लेशन के कारण, कुछ महंगाई, और कुछ इसके जो भी इसके जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल जो प्रॉब्लम ये फेस कर रही थी, जिस कारण ये अभी स्लो थी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है दोस्तों, और आपको बैंकिंग सेक्टर का एक मार्केट लीडर है जिसका नाम है एचडीएफसी। तो दोस्तों, अगर एचडीएफसी को भी देखें तो अभी आप सोचिए कि ये कितना ग्रोथ है। अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा और सब कुछ ग्रोथ होगा, तो ये बैंकिंग सेक्टर के बिना तो कुछ भी ग्रोथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी अगर बैंकों को या गवर्नमेंट को कुछ भी नया करना है तो वो लोन लेती है। लोन के बिना हो नहीं सकता, और लोन में ये मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर होने के कारण प्राइवेट सेक्टर में, तो अब इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग, देखिए अभी हम इसको मार्केट लीडर है, हाई परफॉर्मेंस स्टॉक है, ये काफी समय से इन्वेस्टरों को पैसा ही बना रही है। जब भी ये स्टॉक का एक हिस्टोरिकल आप देखिए, जब भी 2-3 साल ये शेयर रिटर्न नहीं देती, तो अगले साल पिछले 2 साल का रिटर्न दे देती है। तो अगर आप इसको देखें, क्योंकि दोस्तों एक टेम्परेरी ऐसे शेयर जो है आते हैं नीचे, हमेशा ये शेयर नीचे नहीं आते हैं। तो अभी हम दोस्तों चलते हैं कि इसके शेयर को कुछ इसके की नोट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग में ये शेयर है, यानी रिटेल में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और कॉर्पोरेट में भी इतना ही अच्छा है। कॉर्पोरेट यानी रिटेल मतलब छोटे छोटे जो लोन मिलते हैं उसमें भी ये मार्केट लीडर है, और जो बड़े लोन होते हैं जो कॉर्पोरेट को दिए जाते हैं बड़ा अमाउंट, उसमें भी ये मार्केट लीडर है। और ये इतना प्रोफेशनली मैनेज करती है दोस्तों कि इसमें कभी इसके एनपीए ज्यादा हाई हो नहीं पाते। तो अभी अभी लो एनपीए भी है इसके। लो एनपीए मतलब ये है कि जो आपका जो लोन दिया उसमें से जो लोन जो रिटर्न नहीं होते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, वो आपको उसमें सबसे बेटर है, यानी कि लोन दिया उसको सारी रिकवरी हो जाती है। उसमें डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव में कुछ समय पहले डिजिटल में इसका इंटरफेस ना काम नहीं कर रही थी, काफी गवर्नमेंट ने भी इस पे प्लेंटी लगाई थी और काफी इसके प्रॉब्लम फेस किए थे। लेकिन अब ये पूरा उस चीजों को प्रॉब्लम, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम, आप सोचिए कि इतने मार्केट लीडर है, अगर उसका कोई एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है, इंटरफेस अच्छा नहीं, तो क्या लगता है आपको इतनी बड़ी कंपनी छोटा सा एप्लीकेशन उसको इंप्रूव नहीं कर सकती है? तो ये टेम्परेरी कारण कुछ समय से थे, और कुछ मार्केट कंडीशन के कारण भी ये शेयर नीचे था। तो अगर आप 2025 में इसको शेयर को भी देख सकते हैं, और अभी हम इसको देखते हैं 2000 क्या क्या चीजें इसमें स्ट्रांग हो सकता है। इकोनॉमी रिकवरी जैसे होगी, इसमें एक सबसे एक लीडर है, तो इसमें एक आपको अच्छा है, क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी स्टॉक की बात की है वो सिर्फ लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप की है, जिसमें आपको कोई रिस्क बहुत कम है, और एक डाइवर्सिफाई है अलग अलग सेक्टरों। तो क्रेडिट डिमांड यार क्रेडिट कार्ड में भी काफी है, और जो लोन दे रहे हैं उसमें भी इसमें काफी ग्रोथ इसमें है, और मार्जिन भी इसका काफी इंप्रूव हो रहा है। और इंटरेस्ट जो भी जो जैसे कि आप लोन देते हैं, जैसे आप वो बैंक से लोन लिया सेविंग में, और फिर वो जो डायरेक्ट जो लोन ले रहे हैं उसके बीच में जो इसका मार्जिन है उसमें भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने गौर भी किया दोस्तों, ये मार्जिन जो लोन देते हैं उसमें भी काफी लो इंटरेस्ट पे भी दे देते हैं उसमें भी मार्जिन, क्योंकि मार्केट लीडर है, इनके पास जो कैश फ्लो की कमी नहीं है। तो दोस्तों, हम एचडीएफसी के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, इसके चार्ट पर इसके क्या परफॉर्मेंस है। तो हम इसके चार्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। एचडीएफसी के चार्ट को हमने ओपन कर लिया है। अभी देखिए देखिए हमने जो अभी बात की थी दोस्तों, ये काफी समय से ये जो शेयर है, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ये 2021 से फरवरी से लेके और अभी तक ये एक रेंज में था अगर देखें तो। अगर लेकिन अब ये इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, और ब्रेकआउट दिया है तो अब इसकी उम्मीद की जा सकती है कि ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, और आगे इसमें अच्छी एक रैली आनी चाहिए। तो अगर अभी देखें तो फिर भी ये शेयर अभी जो है, अब ये इस प्राइस पे भी अगर देखें तो ये ऑलरेडी कितने ओल्ड प्राइस पर है। आपको अगर आप देखें तो ये 2021 अक्टूबर की प्राइस पे ऑलमोस्ट 3 साल लो पुराने प्राइस पर आपको मिल रहा है। तो आप देखें तो ऑलरेडी लो पी पर है ये, और ऑलरेडी इसका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। तो आने वाले समय में आप सोच सकते हैं कि जो 3 साल का रिटर्न इसने नहीं दिया है, आने वाले समय में हम अगर इसको 2-3 साल भी आप व्यू से रखते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो इस तरह से आप इस चीजों को देखेंगे दोस्तों, तो आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिट
जो है रन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा हमने इसमें क्या किया है, देखिए एक लीडर भी देखा और एक ग्रोथ अंडर वैल्यू भी देखा और एक फ्यूचर पोटेंशियल भी है और एक अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ भी शेयर। तो ऐसे शेयरों में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता है और एक आपको 1-2 साल का भी व्यू आप रखते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद होती है। क्योंकि जो इसकी प्रॉब्लम थी ऑलरेडी इसने इस प्रॉब्लम से वो फेस कर लिया है, अब उनसे ये आगे निकल रही हैं। तो कभी भी मार्केट हिस्ट्री में ऐसे जो अच्छे शेयर हैं उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो अच्छा रिकवरी नहीं दे पाई है। क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन डिफॉल्ट होने के इनमें चांसेस है या कुछ चीज़, ऑलरेडी इसमें सब में ऑर्डर बुक और इनका जो होते हैं ना कैश फ्लो ऑलरेडी है, पॉजिटिव में सब कुछ है। तो इस तरह के ये शेयर है दोस्तों। आप इन चीज़ों को अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2025 में, तो आप इनमें रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमने जो चीज़ आपको इसमें बताइए दोस्तों, कि अगर आपने चीज़ों में कोई भी शेयर आपके पास पहले ये चीज़ें जानकारी नहीं थी या आपके पास ये शेयर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से कौन-कौन शेयर आपके पास थे। बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।